हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। आजकल इंडियन पॉलिटिक्स में मानो एक ड्रामा सा हो रहा है, एक जुगलर शो। जैसे मदारी अपनी पटारी में से नए नए मैजिक शो दिखाता है ना, वैसे ही कुछ। कभी लालू प्रसाद यादव को सम्मन करती है ईडी पूछताछ करने। जब ये रेल मिनिस्टर थे उस वक्त इन्होंने नौकरियां दी थी और नौकरी देने के बदले जमीन ली थी लोगों से। कुछ ऐसा है। एक दिन लालू प्रसाद को बुलाया जाता है पूछताछ के वास्ते, अगले दिन उसके बेटे को बुलाया जाता है पूछताछ के वास्ते, फिर हेमंत सोरेन को बुलाया जाता है मुख्यमंत्री साहब को बुला लिया कि पूछताछ करनी है आपसे, और फिर उसको अरेस्ट कर लिया। ऐसे लगता है कि ओपोजिशन के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं ना, वो अगले एक महीने में जेल यात्रा पर होंगे। दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी के कई लीडर्स जेल यात्रा कर रहे हैं। हर एक वो आदमी जिसके बारे में लगता है कि ये आदमी या इस पार्टी के लोग या इसकी पार्टी आने वाले लोकसभा इलेक्शन में हमें नुकसान पहुंचा सकती है, उसके पीछे ईडी लगा दो, गिरफ्तार करवा दो, अखबारों में टीवी में खूब मशहूरी करो कि फलाना अरेस्ट हो गया है। अरे भले लोगों, ये आपकी कैसी इंक्वायरियां हैं? ये आपकी कैसी वे ऑफ एक्टिंग है? किस तरीके से काम करती है आपकी एजेंसी? पिछले 15 साल से मैं देख रहा हूं लगातार लालू प्रसाद की पूछताछ हो रही है। अगर सचमुच ही उसने कुछ हेराफेरी की थी तो पिछले 15-20 साल हो गए, आप उसके कोई प्रूफ ही नहीं जुटा सके। अरेस्ट करके अंदर करवाते, जेल करवा देते, कुछ भी हो जाता। आज तक इंक्वायरी ही चल रही है। शायद आपको याद होगा, राहुल गांधी को भी बड़ी बार बुलाया, श्रीमती सोनिया गांधी को भी बड़ी बार बुलाया। सोनिया गांधी के जो दामाद साहब हैं, उनके पीछे भी बड़ी बुरी तरह पड़े थे ईडी वाले, इनकम टैक्स वाले, पता नहीं कौन कौन सी एजेंसियां पीछे लगा देते हैं भाई। अगर सचमुच ही ये लोग दोषी थे तो आज तक ये बाहर क्यों है? आपकी एजेंसी ने इंक्वायरी क्या की, किस नतीजे पर पहुंची? और अगर ये दोषी नहीं थे तो इनको खाम खाम नजायज तंग क्यों किया? जिस मुल्क का पानी लालू प्रसाद यादव या उसका बेटा या हेमंत सोरेन या राहुल गांधी या सोनिया गांधी पीते हैं, उसी मुल्क का पानी, उसी मुल्क का अन्न, उसी मुल्क का दूध, उसी मुल्क के कपड़े बीजेपी वाले भी तो पहनते होंगे, बीजेपी वाले भी तो वही पानी पीते होंगे, बीजेपी वाले भी तो वही खुराक खाते होंगे जो हिंदुस्तान से पैदा हुई। अगर ये ऑपोजिशन वाले सारे करप्ट हैं तो बीजेपी वाले सारे दूध से धुले कहां हो गए?
इनमें भी तो बहुत सारे करप्ट होंगे। शायद ये भूल गए लोग जो इनके हाथ में इस वक्त पावर है कि वो बीजेपी के ही लोग थे जो कैमरे में रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे और खूब हो हल्ला हुआ था और उनको इस्तीफा भी देना पड़ा था, इस्तीफा भी देना पड़ा था। तो ये बात तो जग जाहिर है कि सिर्फ कांग्रेस वाले या ओपोजिशन पार्टी वाले ही करप्ट नहीं, करप्ट तो बीजेपी वाले भी। अगर इनके पीछे ईडी लगा देते हो, सीबीआई के लगा देते हो, सीआईडी वाले लगा देते हो, इनकम टैक्स वाले लगा देते हो, तो वो सारे लोग जो बीजेपी में हैं और करप्ट हैं और आपके साथ सरकार में भाईवाल भी है या बीजेपी में नहीं है परंतु बीजेपी के साथ साझा सरकार बना के बैठे हुए हैं, उनके पीछे भी लगाओ ना, उनकी भी इंक्वायरियां करवाओ। महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी तोपें हैं जिनके ऊपर करप्शन के बड़े भारी केस हैं परंतु वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, उनकी इंक्वायरी कौन करवाएगा? अगर आप सचमुच ईमानदार हैं तो उनकी इंक्वायरियां करवाइए, या फिर आप ईमानदार ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता कि एक पार्टी के सारे लोग ईमानदार हों और विरोधी पार्टियों के सारे लोग करप्ट हों, ये तो हो नहीं सकता। तो जो लोग करप्ट हैं, बेईमान हैं, उनको जेल जाना चाहिए, आई काइंड ऑफ थिंक। परंतु ऐसा कैसे होगा? जो आपके साथ है उनको बचा लो, जो आपके विरोध में है उनको रगड़ दो। याद रखिए, ये जो पैरामीटर आप ये आजकल रूलिंग पार्टी विरोधियों के ऊपर आजमा रही है, वही पैरामीटर्स उस वक्त आप लोगों के ऊपर आजमाए जाएंगे जब आप पावर में नहीं होंगे और कोई दूसरा पावर में होगा। मैं ये इंदिरा गांधी के राज में देख चुका हूं और आने वाले समय में ये निश्चित होगा ही। कोई हमेशा के लिए राज नहीं रहता, किसी के सर पर हमेशा के लिए ताज नहीं रहता। आज आपकी चल रही है तो आप मनमर्जी कर लो, कल दूसरे की चलेगी तो वो आपको रगड़ के रख देगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।